हेलो दोस्तों, अक्टूबर 15 को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के साथ जो बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स की शुरुआत होगी और अगले एक महीने तक बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो कौन सी बैंक पर फोकस रख सकते हैं और कौन सी बैंक्स बहुत अच्छा, इनफैक्ट उम्मीद से ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं अच्छा दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सब मैं आपको डाटा के साथ थोड़ी देर में बताने वाला हूं, बैंक में क्रेडिट ग्रोथ। मतलब देखिए, बैंक बहुत सिंपल है, लोन देती है, तो लोन का जो ग्रोथ है, जो समझ लीजिए पिछले कुछ सालों में बहुत दिख नहीं रहा था। अब देखिए, जो पेंडेमिक का समय था, कौन लोन देगा, सब लोग घर के अंदर ही थे। उससे पहले भी बहुत लोन का ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड लोन ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। और इतना स्ट्रांग लोन ग्रोथ है कि जो डिपॉजिट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर हो गए। नहीं तो लोग क्या, पहले सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा पैसा रखते थे, अभी भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे ज्यादा लोन ग्रोथ यहां पर हो रही है। ये स्ट्रांग नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अभी अक्टूबर के महीने में ही बहुत सारी बैंक्स ने अपने नंबर पेश किए हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक ने कहा है 23.5% का लोन ग्रोथ। उनकी पूरी लोन की बुक लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच गई है। कंपेयर करेंगे डिपॉजिट ग्रोथ, तो 19% का डिपॉजिट ग्रोथ है। बहुत स्ट्रांग नंबर्स आप कह सकते हैं। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन ग्रोथ 25% की हुई है और जो डिपॉजिट ग्रोथ है 36% की। सब बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स हमको पता चल रहे हैं। फिर इंडसइंड बैंक 18% की लोन ग्रोथ हुई है और डिपॉजिट ग्रोथ जो है, अगेन आप देख पा रहे हैं, कम हुई है, 15% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई है। तो मैं ऐसा मानता हूं, जो भी बैंक एटलीस्ट 15-16% से ऊपर का ग्रोथ कर पा रही है, उसको बिल्कुल स्ट्रांग नंबर्स हम कह सकते हैं। अब ये कुछ स्ट्रांग बैंक्स, स्ट्रांग नंबर्स आए हैं, कुछ एवरेज नंबर्स भी आए हैं। जैसे धनलक्ष्मी बैंक है, उनकी डिपॉजिट बहुत ज्यादा नहीं है, 6.8% ही है, लेकिन लोन ग्रोथ देखिए उनकी भी 30% है। फिर साउथ इंडियन बैंक, डिपॉजिट ग्रोथ लगभग ना के बराबर है, 2% की डिपॉजिट, लेकिन लोन ग्रोथ 17% है। आरबीएल बैंक 5% डिपॉजिट है, 12% लोन ग्रोथ है। फिर यस बैंक 11% का लोन ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ 13.2% है। तो देखिए, एज एन इन्वेस्टर हमको सभी डेटा को देखना है। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि पूरी इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में जबरदस्त लोन ग्रोथ हो रहा है। अब ऐसे टाइम में कौन सी बैंक के पास रहना है? लोन ग्रोथ तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो डिपॉजिट भी लाए ग्रोथ कर रही है, उनके पास रहना है। तो ये सब कुछ बैंक्स हैं जो हमने डिस्कस किया, उनका डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग है। तो एटलीस्ट ये सब जो बैंक्स है, अभी मैं फिलहाल पर्सनली मैं कहूं तो मैं दूर रहना चाहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज है, आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उनके डेटा एक्चुअली में आए नहीं है। कुछ ही बैंक्स हैं जिन्होंने अक्टूबर 1 से 10 उन्होंने अपने नंबर्स दिए हैं, तो वही नंबर ही मैं लेके आ पाया हूं। तो उनके जब रिजल्ट आएंगे आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक के, तो उन रिजल्ट्स के साथ ही हमको बाकी के डेटा पता चलेंगे। बट जो डेटा आए हैं उससे ये सब पता चल रहा है। तो ओवरऑल बैंक्स में स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम देखा जा सकता है। फिर जो मार्जिन्स हैं बैंक्स के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कहा जाता है, जो अभी चूंकि जो है रेट भी हाइक हुआ है, तो वो भी इंक्रीज होने की बात है। क्योंकि देखिए, अभी रेट हाइक हुआ है तो बहुत सारे जो बोरोवर्स हैं उनकी लोन एमसीएलआर के साथ लिंक होती है। तो रेट हाइक आरबीआई ने किया है, तो नेचुरली जैसे घर की लोन होती है, ऑलरेडी उनकी भी जो लोन है वो भी बढ़ सकती है। तो लोन ग्रोथ यहां देखने को मिलेगा, मार्जिन्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों। अब कौन सी बैंक को जनरली मैं इस बार फोकस में रखने वाला हूं जब रिजल्ट्स आएंगे, तो एचडीएफसी बैंक एटलीस्ट प्रिलिमिनरी डेटा स्ट्रांग बता रहा है। कोटक बैंक डेटा नहीं आए हैं, लेकिन यहां पर भी ग्रोथ होने की पूरी गुंजाइश है। इंडसइंड बैंक, अगेन हमने डेटा देखा, मजबूत डेटा हमको इंडसइंड बैंक का भी लगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्ट्रांग डेटा हमको देखने को मिला। फिर आईसीआईसीआई बैंक, तो उसके भी डेटा नहीं है, लेकिन अच्छा यहां पर लोन का मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। यस, एक ही चीज हमको अगर पता नहीं है तो वो है एनपीए वाला पार्ट। की देखिए, जब आप लोन दे रहे हैं, लोन ग्रोथ हो रहा है, तो जरूरी भी है जब आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही है, समझ लीजिए 80 की स्पीड में जा रही है, तो ब्रेक्स भी ठीक ठाक होने चाहिए। अगर एनपीए भी बढ़ते रहे तो फिर
कंट्रोल नहीं रहेगा। और हमने देखा था बैंक्स में किस हिसाब से 2017, 18, 19 में बहुत ही स्ट्रेस वाला माहौल था। तो वो भी हमको देखना है कि लोन भी अगर कोई बैंक ग्रोथ कर रही है 20%, लेकिन एनपीए भी उनका बढ़ जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो इन सब चीजों को देखना है। तो ओवरऑल पर्सनली मैं बात करूं तो बड़ी बैंक्स पर ही मेरा अभी फिलहाल फोकस रहने वाला है। यस, कोई मिड कैप की बैंक अगर कुछ अच्छा सरप्राइज कर देती है तो वो भी मेरी नज़र में रहेगा और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कुछ स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो है जो अच्छा रिजल्ट कर सकती हैं, ये तो मैंने क्रेडिट की बात की। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, ये सब कुछ बैंक्स हैं स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कर सकती है। बाकी वॉच लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी रहने वाला है। उनका एनपीए को लेकर थोड़ी चिंता है, तो देखते हैं किस हिसाब से उनका एनपीए जाता है। तो ओवरऑल जो बड़े बैंक्स हैं वो उम्मीद है अच्छा करेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए।